बाबा, हं? आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, हं. गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतीये. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वर्ध्यात आले होते. यावेळी बोलताना त्यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भरभरून कौतुक केलंय. मोदीजींनी देशातील महिलांना आत्मसन्मान मिळवून दिला. 10 वर्षात ग्रामीण भागातल्या 10 कोटी महिला आत्मनिर्भर झाल्या. नारी शक्तीला बळ देण्यासाठी आज मोदीजींच्या शुभ हस्ते पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्टार्टअप योजनेचा शुभारंभ देखील होतोय आणि महिलांना स्टार्टअपसाठी 25 लाखापर्यंत अर्थसहाय्य मिळणार है. महाराष्ट्र देश में महिला स्टार्टअप में पहले स्थान पर होगा और दूसरे राज्यों को भी प्रेरित करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है. आज आपण 1000 कॉलेजमध्ये आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र सुरुवात करतोय. वर्षभरात 3 लाख विद्यार्थ्यांना प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिली जाणार आहे आणि म्हणून त्याचबरोबर अमरावतीमध्ये मगाशी देवेंद्रजींनी सांगितलं, पीएम मित्रा टेक्सटाईल पार्कचे भूमिपूजन होत आहे. 8,000 कोटींची इन्व्हेस्टमेंट असलेल्या या पार्कमध्ये 2 लाखापेक्षा जास्त रोजगार मिळणार आहे. या पार्कमुळे संपूर्ण परिसराचा मेकओव्हर होईल. देशाच्या अर्थकारणाला देखील हातभार लागेल. मोदीजी कधी छोटी स्वप्न पाहत नाहीत. आपला देश जसा महान तशीच मोदीजींची स्वप्नेही महान आहेत आणि म्हणून मुंबई को ग्लोबल फिनटेक कैपिटल बनाने का निर्धार उन्होंने किया है. फिनटेक तकनीक 2030 तक भारत को $7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में योगदान दे सकती है, जिसमें महाराष्ट्र का बड़ा योगदान हो सकता है. इस सपने को साकार करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं. कल ही हमने नवी मुंबई में एक महत्वाकांक्षी सेमी कंडक्टर परियोजना का भी भूमि पूजन किया है. 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना भी हमें साकार करना है. मोदी जी पूरी दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को भी रोकने में भारत की कोशिश प्रभावी बन रही है और यश भी मिला है, ऐसा FATF ने कहा है. और दूसरी तरफ आज हम देखते हैं कि हमारे कुछ लोग विदेश में जाकर हमारे देश को बदनाम करते हैं, आरक्षण रद्द करने की बात कहते हैं. और मैं ये कहूंगा, जो आरक्षण संविधान डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने दिया है, उसे किसी को भी रोकने या खत्म करने का अधिकार नहीं है. और इसलिए मोदी जी यहाँ पर प्रधानमंत्री जी है, तब तक ये गरीब तबके का आरक्षण कोई भी माई का लाल खत्म नहीं कर सकता है. इतना ही मैं विश्वास दिलाता हूं. लेकिन यहाँ पर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने 370 धारा हटाकर हमारे कश्मीर के जन्नत को आजाद करा दिया. लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 370 कलम फिर लाएंगे. क्या आप दहशतवाद फिर लाना चाहते हो? क्या पाकिस्तान की बोली बोलने वाले लोग जो ये 370 जो कलम हटाने के बाद ये कश्मीर का विकास हो रहा है, क्या विकास को रोकना चाहते हो? आतंकवादियों से मिलकर मिलीभगत करना चाहते हो? और इसलिए कांग्रेस को इसका भुगतान भोगना पड़ेगा. इतना ही मैं कहूंगा. मोदी जी ने कई क्रांतिकारी फैसले लिए हैं. अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. मैं मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं. आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है. मोदी जी की सभी योजनाएं, सभी निर्णयों का उद्देश्य देश के पिछड़े कमजोर वर्गों का कल्याण करना है और यही उनका एकमात्र उद्देश्य है. आम आदमी का सम्मान बढ़ाना, उनकी ताकत बढ़ाना, उनकी समृद्धि बढ़ाना. हम उनके आदर्शों पर चलकर पिछले 2.25 साल में
राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लाडली बहन योजना हो, लाडला भाई योजना हो, 1,60,00,000 हमारी लाडली बहनों के खाते में महीने में 1,500 रुपया, 2 महीने के 3,000, सालाना 18,000 रुपया ये जमा हो रहे हैं। ये संख्या 2.5 करोड़ तक पहुंचेगी। और लेक लड़की योजना हो, अन्नपूर्णा योजना हो, लड़कियों को मुफ्त में प्रोफेशनल एजुकेशन हो, वयोश्री योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, ये सब योजनाएं नई क्रांति समाज में लाएगी। और मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के नए विकास के नए शिखर पर पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र का विकास बुलेट ट्रेन की तेज रफ्तार से होगा, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। शेवटी जाता जाता एवढंच सांगतो, करू महाराष्ट्राचा विकास, आणू सुखाची नांदी, कारण आपल्या मागे खंबीरपणे उभे आहेत नरेंद्रजी मोदी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।